मुस्लिम कानून के तहत तरुणाई यानी यौवन की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग लड़की क्या माता पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है और क्या 18 साल से कम होते हुए भी उसे पति के साथ रहने का अधिकार है? इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के क्या विचार है, करेंगे इसकी चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि मुस्लिम कानून के तहत यौवन की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग लड़की माता पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है और उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार है, भले ही उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। जस्टिस जसमीत सिंह ने इस साल मार्च में मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार शादी करने वाले एक मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा प्रदान करते हुए ये टिप्पणी की। दंपति ने याचिका दायर कर ये सुनिश्चित करने के निर्देश देने की गुहार लगाई थी कि कोई उन्हें अलग न करे। लड़की के माता पिता ने शादी का विरोध किया और पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 को जोड़ा गया। लड़की के अनुसार उसे उसके माता पिता द्वारा नियमित रूप से पीटा जाता था और उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी कर ली थी। राज्य द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार लड़की की जन्म तिथि 2 अगस्त 2006 थी, जिससे साफ था कि वो शादी की तारीख को केवल 15 साल 5 महीने की थी। लड़की को इस साल अप्रैल में पति की कस्टडी में मिली थी और उसका मेडिकल परीक्षण दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल DDU दिल्ली में किया गया था। स्टेटस रिपोर्ट से पता चला कि दंपति ने संभोग किया था और दंपति एक साथ एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। पति को सुरक्षा प्रदान करते हुए कोर्ट ने कहा, इस प्रकार ये स्पष्ट है कि मुस्लिम कानून के तहत तरुणाई की उम्र प्राप्त कर चुकी नाबालिग लड़की माता पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है और 18 साल से कम उम्र में भी पति के साथ रहने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि पोक्सो अधिनियम वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं होगा क्योंकि ये यौन शोषण का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां कपल प्यार करते हैं और मुस्लिम कानून के अनुसार जिन्होंने शादी कर ली और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने कहा, पोक्सो अधिनियम का मकसद बच्चों को सुरक्षित करना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो और उनका बचपन और युवाओं को शोषण से बचाया जाए। ये प्रथागत कानून विशिष्ट नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों के यौन शोषण से रक्षा करना है। कोर्ट ने कहा, इस प्रकार ये देखा गया कि जोड़े को एक दूसरे से कानूनी रूप से विवाहित होने से और एक दूसरे की कंपनी से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो कि विवाह का सार है। कोर्ट ने ये भी कहा, अगर याचिकाकर्ताओं को अलग किया जाता है तो इससे याचिकाकर्ता और उसके अजन्मे बच्चे को और अधिक आघात होगा। यहाँ राज्य का उद्देश्य याचिकाकर्ता यानी लड़की के सर्वोत्तम हित की रक्षा करना है। इसमें कहा गया है, यदि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर शादी के लिए सहमति दी है और खुश है तो राज्य याचिकाकर्ता के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और जोड़े को अलग नहीं कर सकता है। ऐसा करना राज्य द्वारा व्यक्तिगत स्थान का अतिक्रमण करने के समान होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर लड़की चाहे तो वो अपने पति की कंपनी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होगी। अदालत ने आदेश दिया, याचिकाकर्ता एक साथ रहने के हकदार है और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। भारत के नागरिकों के अधिकारों पर देश की अदालतों के विचारों के साथ फिर मिलेंगे। बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।